ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। गण की नदी का महात्म्य तथा अभ्युदय एवं ऑर्डर ऑर्डरवैदिक नाम का स्रोत का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी हक में गंड की नदी के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करूंगा। पार्वती गंगा का जैसा महात्म्य है, वैसा ही गंड की नदी का भी बताया गया है, जहाँ से नाना प्रकार की शालग्राम शिला प्रकट होती है। उस गंड की नदी की महिमा बड़े बड़े मुनियों ने वर्णन किया है। अंडज उद्भिज स्वेदज और जलायु सभी प्राणी उसके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। माँ नदी गंड की उत्तर में प्रकट हुई है। गिरिजे वह स्मरण करने पर निश्चय निश्चय सब पापों का नाश कर देती है। वह कल्याण प्रदान करने वाले भगवान नारायण सदा विद्यमान रहते हैं। ऋषियों का भी वहाँ निवास है तथा संपूर्ण देवता रुद्र नाग और यक्ष विशेष रूप से वहाँ राह करते हैं। उस स्थल पर भगवान की अनेक रूप वाली और सुखदायिनी 24 अवतारों की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं। एक मत्स्य रूप में, दूसरी कश्यप रूप, इसी प्रकार 12 नरसिंह और वामन की भी कल्याणदायिनी मूर्तियां श्री राम, परशुराम तथा श्री कृष्ण की भी मोक्षदायिनी मूर्ति देखी जाती है। श्री विष्णु नाम से प्रसिद्ध इस स्थल पर उपर्युक्त मूर्तियों के सिवा मूर्ति भी बताई गई है। कल्कि और महर्षि कपिल की पुण्य में मूर्ति उपलब्ध होती है। इनके सिवा और भी भांति भांति के आकार वाली बहुत सी आदियां, उन सब के अनेक रूप है और उनकी संख्या भी बहुत है। वह गांड की नाम की गंगा परम पुण्य में तथा धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली उस भूमि पर आज भी मेरे साथ भगवान ऋषिकेश ने पूर्वक निवास करते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य भ्रूण हत्या, ब्रह्म बाल हत्या और गो हत्या आदि समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गंग की नदी के छल का दर्शन करने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति का मनुष्य सभी निश्चय मुक्त हो जाते हैं। विशेषकर पापियों के लिए तो ये त्रिवेणी के सम्मान पुण्य में ही है। जहाँ ब्रह्म हत्यारे की भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरों के लिए ही क्या कहना। पार्वती मैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ। वह प्रतीतों में राज है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही थी। मुनियों ने वहाँ स्नान और दान विधान किया है। भगवान विष्णु द्वारा पूर्व काल में निर्मित हुआ वह क्षेत्र मान से मान है। वह वैष्णव पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाला और परम पावन माना गया है। देवी, संसार में मनुष्य का जन्म सदा दुर्लभ है, उसमें भी गंड की नदी का तीर्थ और वहाँ भी श्री विष्णु क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ अर्थ श्रेष्ठ दिव्यों साथ मास में वहाँ की यात्रा करनी चाहिए। ने मैं बारंबार कहता हूँ कि गंड की इसके समान कोई तीर्थ द्वादशी के तुल्य कोई व्रत और श्री विष्णु से भिन्न कोई देवता नहीं। जो नरसेश गंड की नदी का महात्म्य श्रवण करते हैं, वे इस श्लोक में सुख होकर अंत में श्री विष्णु धाम को जाते हैं जाते हैं। महादेव कहते हैं, सुंदरी सुनो, हक में अभेदकारी स्वरूप का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी निश्चित मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद से इस स्वरूप का वर्णन किया था। वही मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण का वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति करने के लिए आए। उसी अवसर पर अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा ने श्री रघुनाथ जी की सुंदर बाह हाथ में लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह ऑर्डर दैहिक स्रोत के नाम से प्रसिद्ध है। आज मैं उसी को स्मरण करके आपसे कहता हूँ। श्री वर्मा जी बोले श्री रघुनंदन, आप समस्त जीवों के आश्रय पुत्र नारायण लक्ष्मी से युक्त स्वयं प्रकाश एवं सुदर्शन नामक शक्ल धारण करने वाले श्री हरि हैं। सांग नामक धनुष को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आप ही इंद्रियों के स्वामी एवं पुराण प्रतिपादित पुरुषोत्तम। आप कभी किसी से भी परास्त नहीं होते। शत्रुओं की तलवारों को टूक टूक करने वाले विजयी और सदा एक रस रहने वाले सनातन देवता सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भी आप ही हैं। आप एक डांट वाले भगवान वरा हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल आपके ही रूप में श्री रघुनंदन इस विश्व के आदि, मध्य और अंत में तुम सत्य स्वरूप विनाशी ब्रह्म स्थिर वह आप ही हैं। आप ही लोगों के परम धर्म हैं। आपको युद्ध के लिए तैयार होते देख दैत्य की सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है। इसीलिए आप विक्स सेन कहलाते हैं। आप ही चार भुजा धारण करने वाले श्री विष्णु हैं।
आप सबकी उत्पत्ति के स्थान और विकार या इंद्र के छोटे भाई वामन एवं मरु दैत्य के प्राण हंता से विष्णु भी आप ही हैं। आप अदिति या देवकी के गर्भ में अवतीर्ण होने के कारण दूसरी गर्भ कहलाते हैं। आपने मान तेज धारण कर रखे हैं। आपकी नाभि आपकी नाभि से विराट विश्व की उत्पत्ति का कारण पूर्ण कमल प्रकट हुआ था। आप शांत स्वरूप होने के कारण युद्ध का अंत करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता तथा संपूर्ण ऋषिगण आपको ही सबका सबका आश्रय एवं शरणदाता कहते हैं कहते हैं कहते हैं। तग 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 वेद तग वेद तग तग वेद और साम वेद में आप ही सबसे श्रेष्ठ बताए गए हैं। आप सैकड़ों सैकड़ों विधि वाक्य रूप जियाओं से युक्त वेद स्वरूप मान रसद में आप ही बक्सट बक्सट बक्सटकार और आप ही ओंकार हैं। आप शत्रुओं को ताप देने वाले तथा करोड़ों सैकड़ों धनुष धारण करने वाले आप ही वसुओं के भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं प्रजापति हैं पति हैं। आप तीनों तीनों लोगों के आदि कर्ता और स्वयं ही अपने अपने प्रभु परम स्वतंत्र हैं। आप रुद्रों में आठवें रुद्र और साध्यों में पांचवें साध्य दोनों अश्विनी कुमार कुमार आपके कान तथा सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं। परंतु आप ही आदि मध्य और अंत में द्वितीय घोषित होते हैं। सबकी उत्पत्ति और लय के स्थान भी आप ही हैं। कौन इस बात को ठीक भी नहीं जानते। संपूर्ण लोकों में गौों में और ब्राह्मणों में आप ही दिखाई देते हैं तथा सभाओं में आकाश में पर्वत में और गुफाओं में भी आपकी छटा। आप सुबह से संपन्न आपके शस्त्रों नेत्र सैकड़ों मस्तक और शस्त्रों शरण हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के तथा पर्वतों से पृथ्वी को भी धारण करते हैं। पृथ्वी के भीतर पाताल लोक में और क्षीर सागर के जल में आप ही मान सर्वश्रेष्ठ नाग में दृष्टि घोषित होते हैं। राम आप उस स्वरूप से गंधर्व और दानवों के सहित तीनों लोगों को धारण करते हैं। श्री राम में ब्रह्मा आपका हृदय हुई सरस्वती देवी जिया है तथा आपके द्वारा अपनी माया से उत्पन्न किए हुए देवता आपके अंगों में रोम है। आपका आंख मुद्रना रात्रि और आंख खोलना दिन शरीर और संस्कार की उत्पत्ति आपसे ही है। आपके बिना इस जगत की स्थिति नहीं है। संपूर्ण विश्व आपका शरीर है। पृथ्वी आपकी स्थिरता है। आपका कोप और शीर्षा अवतार श्री लक्ष्मण आपके प्रसाद है। पूर्व काल में वामन रूप धारण कर आपने अपने तीन पगों से तीनों लोक नाप दिए थे तथा महान असुर बलि को बांध कर इंद्र को सबका राज्य बनाया था। आप ही काल रूप से समस्त लोगों का संहार करके अपने भीतर लीन कर सब और केवल भयंकर एकांत का दृश्य उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृश्य में कुछ भेद नहीं रह जाता। आपने नरसिंह अवतार के समय परम अद्भुत एवं दिव्य सिंह का शरीर धारण करके समस्त प्राणियों को भय देने वाले हिरण्यकशिपु नामक दैत्य का वध किया था। आपने ही हयग्रीव अवतार धारण करके पाताल के भीतर प्रवेश कर दैत्यों द्वारा अपहरण किए हुए वेदों के परम रहस्य और यज्ञ यज्ञादि के प्रकरणों को पुनः प्राप्त किया। जो परम ज्योति स्वरूप तत्व सुना जाता है, जो परम उत्कर्ष परम ब्रह्म के नाम से सर्वगोचर होता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है तथा जो परम मंत्र और परम तेज है, उसके रूप में आपका प्रतिपादन किया जाता है। हव्य यज्ञ कव्य सार पवित्र और भूख के पापी संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा संहार ये सब आपके ही कार्य हैं। ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृति से पर बतलाते हैं। वेदों के द्वारा आप ही यज्ञ यजमान होता है। अटल तथा यज्ञ फलों के भोक्ता कहे जाते हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप स्वयं प्रकाश श्री कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावण का वध करने के लिए ही मानव शरीर में प्रवेश किया। कर्म करने वालों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, आपने हमारा यह कार्य पूरा कर दिया। रावण मारा गया। इससे संपूर्ण देवताओं को आपने बहुत प्रसन्न कर दिया। देव आपका बल अमोघ है। असुर पराक्रम कर दिखाने वाले श्री राम आपको नमस्कार है। राम आपके दर्शन और स्टूडेंट से अमोघ है। देव जो मनुष्य इस पृथ्वी पर आप पुराण पुरुषों का परिपाटी भजन करते हैं, वे निरंतर आपके शरणों में भक्ति रखेंगे। वे जीवन कभी असफल न होंगे। जो लोग परम ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए इस पुरातन इतिहास रूप पुण्य में स्रोत का पाठ करेंगे, उनका कभी पराभव नहीं होगा। यह महात्मा श्री रघुनाथ जी का स्रोत है, जो सब स्रोतों में श्रेष्ठ है। जो पति ने तीनों समय इस स्रोत का करता है, वह महापाठक पाठक की
होने पर भी मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ चाहिए कि वे संध्या के समय विशेष चार के अवसर पर भक्ति भाव से मन लगाकर बैठना पुरुष की स्रोत का पाठ करें। ये परम गोपनीय स्रोत है, इसे कहीं और कभी कभी भी अनधिकारी व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। इसके पाठ से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, निश्चय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती है। नशे को श्राद्ध में पहले तथा पिंड पूजा के बाद भी इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। श्राद्ध अक्षय हो जाता है। यह परम पवित्र स्रोत मनुष्य को मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो एकाग्र शीर्ष इस स्रोत को लिखकर अपने घर में रखता है, उसकी आयु संपत्ति तथा बल की प्रतिदिन बढ़ते उठे। जो बुद्धिमान पुरुष कभी इस स्रोत को लिखकर ब्राह्मण को देता है, उसके पूर्वज मुक्त होकर से विष्णु विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। चारों वेदों का पाठ करने से जो फल होता है, वही फल मनुष्य इस स्रोत का पाठ और जप करके पा लेता है। अर्थ भक्तिमान पुरुष को यत्न पूर्वक इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके पढ़ने से मनुष्य सब कुछ पाता है और सुख पूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त होता है। ओम श्री शक्ति नमः, 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 ओम श्री शक्ति नमः।